एक एक झारखंड आंदोलनकारियों का मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। आज संयोग है कि झारखंड की धरती पर राहुल गांधी का अभी आगमन हुआ है। इस वर्षों में अब जो झारखंड अलग राज्य के जो आंदोलनकारी हैं, अब उनका सब्र और धैर्य जवाब दे रहा है। को भी हम चिताते हैं जो आज ने बहुमत साबित किए। मुख्य रूप से हम लोग का मांग है कि जेल की बाध्यता समाप्त किया जाए। जोहार करते हैं। हम पूर्ववर्ती सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रहे थे, जिसके कारण से हम लोग बाध्य होके यहाँ पर राजभवन के समक्ष आए हैं और हमारी मांगे हैं कि जेल जाने की बाध्यता समाप्त करो। सभी झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान, पहचान और नियोजन का अधिकार पूर्णता मिले और सम्मान राशि 50-50 हज़ार रुपया दिया जाए। ये हम लोगों की मांगे हैं और इसी मांग को लेकर राजभवन अभी हम लोग डेलीगेट्स किए और मांग पत्र हम लोग सौंपने का काम किए हैं। साथ ही यही हम लोग का मुख्य मांगे हैं। एक एक झारखंड आंदोलनकारियों का मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। झारखंड का अस्तित्व खतरे में है, झारखंडियों का अस्तित्व खतरे में है। झारखंडियों को मिटाने का एक साजिश और षड्यंत्र पूरे उपनिवेशवाद की शक्ति, पूंजीवाद की शक्तियां झारखंड में काम कर रहे हैं। यहाँ के खनिज संपदाओं का दोहन कर रहे हैं, यहाँ के मानव संसाधन का दोहन करके ले जा रहे हैं। इसलिए आज हम लोग बाध्य होकर राजभवन के समक्ष आए हैं। साथी ये हम लोगों की मुख्य मांगे हैं और हम लोग इस दिशा में अग्रसर हैं। मेरा नाम पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा संस्था। आप लोग राजभवन के पास आज एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। आज हम लोग का झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का जो कार्यक्रम रखा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इंडिया गठबंधन की सरकार का पार्ट 2 जो आज बहुमत साबित हुआ और आज संयोग है कि झारखंड की धरती पर राहुल गांधी का अभी आगमन हुआ है और ये दोनों को देखते हुए आज झारखंड आंदोलनकारी लोग जो झारखंड को अलग कराने में अपना रोल और अहम भूमिका निभाया है, उन लोग दोनों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आज हम लोग यहाँ राज्यपाल के यहाँ घेराव कर रहे हैं। परिचय दे दीजिए। इजहार राही, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा संयोजक। आप लोग आज राजभवन के पास क्या मांग लेकर के आए हैं? हम लोग पूर्ववर्ती सरकार से बराबर ये मांग करते रहते हैं कि हम लोग झारखंड आंदोलनकारी को जेल जाने की बाध्यता समाप्त करो। जो हम लोग को समान राशि हो 50-50 हज़ार उसको देने की अथी करो। पूर्ववर्ती सरकार हम लोग को नहीं ये बात माना। उसके बाद हम लोग ने केंद्रीय समिति हम लोग ने निर्णय लिया कि राज्यपाल के नज़दीक हम लोग धरना और प्रदर्शन करेंगे। उसी के मांग के हम लोग आज जो है पूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी सरकार को भी हम चिताते हैं जो आज ने बहुमत साबित किए कि अगर हम लोग की बात नहीं माने तो इनको भी हम लोग बख्शेंगे नहीं, इनको भी हम लोग विरोध करेंगे और जितने भी मंत्री बनेंगे उनको भी हम लोग घेराव करेंगे। जितेंद्र सिंह, केंद्रीय उपाध्यक्ष, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा। मेरा नाम अली हसन अंसारी, झारखंड आंदोलनकारी केंद्रीय सचिव। आज हम लोग एक दिवसीय प्रदर्शन जो झारखंड जो कहिए राजभवन के गेट के समक्ष जो हम लोगों ने पूरे राज्य से यहाँ पर आए हैं। झारखंड आंदोलनकारियों का विगत जितने भी सरकारें झारखंड में आई, किसी ने आंदोलनकारियों के प्रति मैं समझता हूँ एक सम्मानजनक राशि ये देने का काम नहीं किया है। आज देख लीजिए कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से झारखंड के साथ अलग राज्य हुआ था, वहाँ पर एक सम्मानजनक 25,000 राशि और क्षैतिक आरक्षण लोगों को मिला था। मेरा मांग है कि उन्हीं राज्यों के जो जिस हिसाब से झारखंड उसी साथ में हुआ था, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के समय में ही हुआ था, तो ये जो झारखंड है, झारखंडियों को खनिज संपदाओं का यहाँ राज है और बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ कर मंत्री और एमएलए सबके लिए जो है से लाखों लाख रुपए जो है से पेंशन और उनके समान राशि है। तो हम झारखंड जो अलग राज्य निर्माण हम लोगों ने किया इस दिन देखने के लिए हम लोग ये हैं, खजाना हमारे यहाँ और हम लोग उसके लिए तरसते रहें। इसलिए इस मंच के माध्यम से हम लोग कहना चाहेंगे कि झारखंड आंदोलनकारियों को जीते जी चिन्हित की जाए। साथ ही साथ आंदोलनकारियों को जो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में जो राशि दी गई है, समान राशि,
वह 50,000 हम लोगों का मांग है, वो अविलंब लागू की जाए। यह सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आज ही उनका बहुमत सिद्ध का ये हुआ है। इसलिए हम लोग को उम्मीद है इस सरकार से, चूँकि चंपई सोरेन भी एक हमारे आंदोलनकारी रहे हैं शुरुआती दौर से, तो मुझे विश्वास है आज आंदोलनकारी के इस मंच से, प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को राज्यपाल के समक्ष जो है से विभिन्न मांगों को लेकर हम लोग ज्ञापन दिए हैं। साथ ही साथ ये हम लोगों का जो मान सम्मान का लड़ाई है चल रहा है, इसको अविलंब सरकार बिना देर किए, बिना अनदेखी किए, किसी के बहकावे में नहीं आके बिल्कुल लागू करे समान तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग झारखंड आंदोलनकारी और संयुक्त आंदोलनकारी हैं। मेरा नाम सत्यदेव राय हुआ, मैं कोडरमा जिला से हूं और झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का केंद्रीय सचिव भी हूं। आज हम लोग राज्यपाल महोदय के यहाँ जो हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं 9 सूत्री मांगों को लेकर के, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग का मांग है कि जेल की बाध्यता समाप्त किया जाए, क्योंकि झारखंड अलग राज्य के समय में लगभग अगर 500 की संख्या में हम लोग आंदोलनकारी अगर रोड जाम करते थे, आर्थिक नाकाबंदी करते थे, रेल चक्का जाम करते थे, तो मात्र गिने चुने 5-10 जो साथी रहते थे, जो नेता टाइप के रहते थे, वही लोग को जेल जाना पड़ता था। बाकी जो मान ली 500 में 10 नेता चले गए जेल और 490 जो बच गए, तो क्या आंदोलनकारी मेरा नहीं होगा? इसलिए जेल की बाध्यता सरकार को समाप्त करके उसको लेना होगा, आंदोलनकारी उसको बनाना होगा, और उसको भी हम लोग के जिस तरह से सरकार के द्वारा सम्मान राशि पेंशन दिया जा रहा है, ये लोग को भी झारखंड सरकार लागू करे। और हम लोग का मांग है झारखंड में आज जितने भी सत्तासीन हैं, यहाँ पे मंत्री हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, आज हम लोग के बदौलत हैं। आज झारखंड अगर हम लोग अलग नहीं किए रहते तो आए सत्तासीन नहीं रहते, और ये लोग झारखंड आंदोलनकारी को ही भूल गए हैं। इसलिए हम लोग राज्यपाल महोदय के यहाँ से एक धरना के माध्यम से हम लोग आगाह और सचेत करना चाहते हैं। वर्तमान में जो भी आज सरकार में आए हुए हैं हमारे चंपई सोरेन जी, ये भी हमारे साथ रहे हैं। झारखंड लोग अलग राज्य का लड़ाई हम लोग के साथ लड़े हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री पद के लिए, और ये मांग करता हूँ खास करके उनसे कि आप भी आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारियों के दर्द को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, क्या मांग लेकर के राजभवन के पास आए? देखिए, राज्य बने 23 साल पूरे हो गए, और इन 23 वर्षों में अब जो झारखंड अलग राज्य के जो आंदोलनकारी हैं, अब उनका सब्र और धैर्य जवाब दे रहा है। अब पूरे आंदोलनकारी अब ये कह रहे हैं कि भाई इतने सालों के बाद भी अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा, तो ये हमको लगता है कि झारखंड के लिए ये सबसे ही दुखद क्षण होगा। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि खास करके झारखंड के अंदर में जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है, तो उसमें सरकारें भी लगातार जो है ना गिराई जा रही है। ये झारखंड को राजनीतिक जो आजमाइश का अखाड़ा बना दिया गया है। झारखंड के जो मिनरल्स हैं, झारखंड के जो खनिज हैं, जो झारखंड का कोयला लोहा बॉक्साइड है, लोग चाहते हैं कि यहाँ से जैसे पहले लूटा जा रहा था, इस बार भी उसी तरह से लूटा जाए। लोगों को जो रोजी रोटी का सवाल है, अब भी वो उनको न मिले, तो ये जुगाड़ लोग बैठाए हुए हैं। और इसीलिए आप देखिए तो यहाँ पर भी जो विभिन्न तरह के यात्राओं का संकल्प यात्रा की शुरुआत हो रही है, ये यात्राओं की शुरुआत के पीछे जो कारण है कि झारखंड को लूट करके खोखला कर देना चाहते हैं। और ये आंदोलनकारी जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई का सपना पूरा किया है, तो इस सपनों के साथ हमारी झारखंड की हिफाजत करना भी ये हमारा फर्ज है, और झारखंड को लूटखंड बनने नहीं देंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा संकल्प है, और इसी संकल्प को दोहराने के लिए हम महामहिम को कहने आए हैं कि आप संवैधानिक पद पर हैं, झारखंड की सरकार को भी और अपनी भी संवैधानिक जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करिए। अलग राज्य बनाने वाले जो आंदोलनकारी हैं, उनके सवाल अगर हल नहीं हुए तो झारखंड में भूचाल आएगा। ये जो थोड़ी बहुत भूचाल है जो सरकार गिराने का, ये भयंकर भूचाल आ जाएगा, और किसी के बस की बात नहीं है कि झारखंड आंदोलनकारियों के आक्रोश और गुस्सा को रोक सकता है। वो हालात पैदा नहीं हो, अराजकता का हालात। इसीलिए हम लोग आज एक महामहिम को भी कहने आए हैं कि समय रहते हमारे सारे सवालों का समाधान करें। ये जेल जाने की जो बाध्यता का जो सवाल है उसको ख़त्म किया जाए। झारखंड में जो पूरे देश को 44% जो मिनरल्स देते हैं, उसकी रॉयल्टी जो है समता जजमेंट के मुताबिक 26% झारखंड में लागू किया जाए, तब झारखंड के गांव का समुचित विकास हो सकता है। अन्यथा नेताओं के जरिए विकास वो विकास महज दिखावा है, ठगने वाला सिर्फ जुमला और हथकंडा है। और अब हम लोग ठगाने वाले नहीं हैं, बहुतों धोखा खाए हैं, अब ना धोखा खाएंगे। झारखंडी जनता के गद्दारों को इस बार सबक सिखाएंगे। चलिए, हमारे संथाल परगना से आए हुए हैं
और संथाल परगना से नारायणपुर प्रखंड से, जहाँ हमारे गुरुजी चिरुडी में कांड हुआ था, हमारे बाप दादाओं ने वहाँ लड़े थे। और आज तक हम लोग का कोई अभी तक आवेदन हम लोग दिए हैं, आवेदन में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, सूची निकला है, कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो हमारे देश में झारखंड में 3 आंदोलन हुआ था। प्रथम आंदोलन हुआ था कोल आंदोलन 1831-32 में, कोल का नाम से कोल्हान बना। और उसी समय में 1856 में संथाल विद्रोह हुआ, सिद्धू कानून का नेतृत्व में संथाल परगना बना। इसी तरह अब हम संथाल परगना का ऐलान करते हैं। जिस तरह कोल विद्रोह हुआ था, उसी तरह हम लोग आंदोलन विद्रोह करके सभी को, आंदोलनकारी को मान सम्मान, पेंशन 50-50 हज़ार रुपया हम लोग दिलाने का काम करेंगे। परिचय दीजिए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम जीतन कोल है, झारखंड आंदोलनकारी का। चलिए जीतन, आप क्या तीर धनुष लेकर के आए हैं? मैं तीर धनुष अपना परिचय, मैं एक झारखंड आंदोलनकारी गुमला जिला का, मेरा नाम है सीताराम राव। मैं एक अभी तो झारखंड आंदोलनकारी होने के नाते मैं इसी तीर धनुष से मैं इस राज्य को अलग किया था। और हमारा मांग रहेगा, जो सरकार आज हम लोग को अनदेखा कर रही है, तो हमें इस तीर धनुष का फिर जरूरत होगी। और बिरसा का उलगुलान फिर हमें झारखंड राज्य का मान और सम्मान के लिए फिर हम लोग उलगुलान करने के लिए तैयार हो रहे हैं और तैयार हो चुके हैं। यदि 2024 तक सरकार झारखंड आंदोलनकारियों को ध्यान नहीं देती है, तो पूरे झारखंड में भूचाल आ जाएगी। परिचय नाम बताइएगा। मेरा सीताराम उरांव। चलिए सीताराम जी की बात सुने, आप क्या कह रहे हैं? मैं जटाधारी साहू रामगढ़ जिला से आए हुए हैं, और रामगढ़ जिला का अहम भूमिका हम लोग का रहा है झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा में हम लोग एक ही बात कहना है कि इतना जो हम लोग मेहनत करके, अपना जान गंवा करके, कितने लोग विधवा हो करके, आज 23 साल हो गया झारखंड राज्य अलग किए हुए, लेकिन आज तक सरकार के कान में, कोई भी सरकार के कान में जू नहीं रहेगा। और अपना अपना उल्लू सीधा करने में सब सरकार जितने भी पदाधिकारी लोग हैं चाहिए हैं, वही सब अपना मस्ती मारते रहे हैं। इसलिए हम लोग आज राज्यपाल महोदय को कहने आए हैं कि इस तरह का हम लोग को कोई व्यवस्था बनाए, ताकि झारखंड आंदोलनकारियों का मान सम्मान बचे, और ये जेल जाने वाली बाध्यता को समाप्त करते हुए हम लोग को कम से कम 50-50 हज़ार रुपया मानदेय करे। इसलिए हम लोग राज्यपाल महोदय से अपना दुख सुनाने के लिए आए हैं, माध्यम बनाए हैं। राज्यपाल हम लोग का दुखड़ा सुने, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और ज़्यादा नहीं कहना चाहता। क्या कहेंगे, आप भी एक महिला हैं आंदोलनकारी? देखिए, हम लोग एक महिला होने के नाते आज देख रहे हैं ना कितने महिलाओं का संख्या है। हम लोगों का यही मांग रहा है एक शुरू से कि हम लोग एक झारखंड आंदोलनकारी और झारखंड अलग राज्य के समय हम लोगों ने बहुत जी तोड़ से मेहनत की है। सबों ने अपना प्राण दिया, कोई बलिदान दिया, कोई कुछ भी किया, हर तरह का बलिदान यहाँ पर देके सब अलग राज्य किया है। अब उसी अलग राज्य को हम लोग चाहते हैं कि इसलिए हम लोग अलग राज्य लिए थे कि हमारा सुख सुविधा मिले, हमारा झारखंड अपना हो, और हमारे जहाँ जितने भी यहाँ झारखंड वासी हैं सभी उस पर राज पाते हैं। पर आज हम हो पा नहीं रहा है। और आज विशेषकर हम लोग इसलिए महोदय राज्यपाल के दरबार में आए हैं, कहे कि हम लोगों ने उसको पहले भी विज्ञापन 2 बार दे चुके, पर उनका कुछ नहीं हुआ। पर आज हम लोग ये चीज़ चाह रहे हैं कि हम लोग उनके सामने समक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का यही है कि वह कम से कम सरकार के ऊपर दबाव थोड़ा करें, तब हमारा मांग जो है वो पूरा कर सकें। क्योंकि पिछली सरकार हम लोगों की बात तो सुनी नहीं, उतना कुछ किया कुछ नहीं, इस तरह से हुआ है। अभी फिर नया सरकार बना है, उसको भी बधाई देते हैं। वो हमारे जो कार्य है और हमारी जो मांगे हैं उसको कम से कम सुनो। हमारा नाम सरोजनी कच्छप, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम रोजलिन तिर्की, गुमला जिला। मैं यही कहना चाहती हूँ कि पूर्व सरकार जो हमारे थे वो हमारे बात नहीं सुने। हम लोग कई बार ज्ञापन दे चुके हैं और कितने बार हम लोग मांग रखे हैं, धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन उसका कोई भी आंसर नहीं मिला अभी तक। इसीलिए आज
मुख्यमंत्री से बढ़कर हमारे राज्यपाल हैं, उनके पास, राज्यपाल महोदय के पास हम लोग ने आया है और अपना मांग रखने के लिए हम लोग इतने सारे अपने माथे में कफन बांध करके हम लोग आज आए हैं कि आज हम लोग संकल्प लिए हैं कि आज हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो अगला रणनीति हम लोग का और भयावह होने जा रही है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगी, ज़्यादातर मैं नहीं कहूँगी। आपको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश जाना चाहिए कि एक महिला होने के नाते अपने सिर में कफन बांध के, हमारे भाई बहन जितने भी आए हैं सिर में कफन बांध के ये प्रण लेने की आए हैं कि हम लोग आज के अगर हम लोग का ये जो मांग रखे हैं उनको यदि हम लोग को नहीं मिला तो हम लोग अगला रणनीति बहुत भयावह करने जा रहे हैं। चलिए आपको कैमरा के माध्यम से एक बार दिखा दें, जो सिर पर देख रहे हैं इन लोग कफन बांध के राजभवन के पास आए अपनी मांगों के मांग कि अब हम लोग कैसे मांग लेंगे, तो ये लोग सिर्फ कफन बांध के आए हैं कि राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी देंगे और राजभवन के पास जो आए हैं कफन बांधे हुए हैं सर पर और भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? ये मैं गढ़वा जिला से, मेरा नाम गोपाल प्रसाद गुप्ता हुआ, झारखंड आंदोलन। ये झारखंड जब से अलग राज्य हुआ 23 वर्ष गुजर गया। ये कितनी सरकारी आई और सिर्फ लंबा घोषणा किया आंदोलनकारियों के बारे में, मगर आज तक आंदोलनकारियों के बारे में ठोस कदम नहीं उठाया गया। सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया गया और लॉलीपॉप दिखाते दिखाते 23 साल गुजर गया। मगर हम ये चाहते हैं कि राज्यपाल महोदय के माध्यम से झारखंड आंदोलनकारियों का प्रति माह 50,000 रुपया नियोजन नीति, जो भी आंदोलनकारी बीपीएल धारी हो उन्हें रहने का आवास का सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अगुआ आवास में हो रही धांधली आवास को जांच करा के गरीब व्यक्तियों विधवा विकलांगों को मिले। अब ये नहीं, ये सरकार द्वारा प्रतिनिधियों को चुना गया है, ग्राम सभा करा के उनको प्राथमिकता नहीं दिया गया। वो दूसरे के सरकार की जो दलाले के माध्यम है उनको प्राथमिकता दिया गया। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ऐसा नहीं चलने देगा। आने वाले समय में 2024 का चुनाव में झारखंड संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधि होगा और वो अपना चुनावी एजेंडा लेकर चुनाव जीतेगा। बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम तीनों का। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम है जामताड़ा जिला से हैं। हम लोग जो है पार्टी के माध्यम से रेल रोको अभियान में जामताड़ा में रेल रोके थे। अब रोकने के बाद हम लोग का नाम अभी सूची में भी छूट गया है। यदि हम लोग जमा भी किए तो आज तक हम लोग का नाम नहीं है। अब नाम क्यों नहीं आया हम लोग को पता नहीं। इसी के चलते हम लोग 15-16 को रोड जाम किए थे पूरा झारखंड में, और जाम करने के बाद आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। इसलिए हम लोग जो है महामहिम राज्यपाल के यहाँ आना पड़ा अपना दुख को सुनाने के लिए। ठीक है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम बुधन है। आप लोग राजभवन के पास आए, आप लोग आंदोलनकारी हैं, क्या कहेंगे, क्या मांग लेकर आए हैं? सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अजीत प्रजापति प्रदेश आंदोलनकारी हूँ और प्रदेश का मैं राज्य सचिव हूँ। तो हमारा जो मांग है या जो वर्षों से हम लोग झारखंड अलग राज्य की लड़ाई जो लड़े थे उसमें जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान अभी नहीं मिला है। पूरी सम्मान चाहिए। और ये जो बाध्यता है जेल की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी को सम्मान रूप से पेंशन लागू किया जाए, सम्मान जारी किया जाए, ये मांग है सरकार से। और ये सरकार से उम्मीद है हम लोग को, चूँकि झारखंड आंदोलनकारी का सरकार है, ये हमें करेगा और ये करना चाहिए। इसी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं हम लोग। धरना को सफल करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। मैं अजीत प्रजापति।